How recursion works. Recursion is implemented by dividing the recursive problems into two parts. तो recursion किस तरह वर्क करता है कि वो चीजों को रिकर्सिव प्रॉब्लम जो होगी ना उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. अ यूजफुल रिकर्सिव फंक्शन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. जो यूजफुल रिकर्सिव फंक्शन होता है वो कंसिस्ट करता है इन पार्ट्स को, यानी टर्मिनेटिंग पार्ट्स और रिकर्सिव पार्ट. ठीक है. टर्मिनेटिंग पार्ट क्या होता है? फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू डायरेक्टली. तो टर्मिनेटिंग पार्ट होता है कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम होगी उसके फंक्शन को वो डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर दे, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग पार्ट. और जो रिकर्सिव पार्ट होता है वो होता है विच कंटेन वन ऑफ द मोर रिकर्सिव कॉल्स ऑन स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो जिसको ज्यादा रिकर्सिव कॉल मिलती हैं स्मॉलर पार्ट में ही प्रॉब्लम के. सो लेट अस राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू इम्प्लीमेंट द पावर फंक्शन. तो अब हम लिखेंगे एक रिकर्सिव फंक्शन पावर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. So before writing the recursive function, let us understand the arithmetical approach to solve this. तो रिकर्सिव फंक्शन को लिखने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अर्थमेटिकल अप्रोच सॉल्व करने के लिए. तो हम अर्थमेटिकल अप्रोच किस तरह लगा सकते हैं? तो इसमें देखो x की पावर n, ठीक है, x की पावर n है, ठीक है, तो वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. जैसे x की पावर 2 होती है तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना. x की पावर 3 होती है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. तो इसी तरीके से x की पावर अगर n है तो वो n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा. और अगर x की पावर n है तो हम क्या कर सकते हैं, x अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 1 तक वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. If we know that the value of x minus 1, we can easily calculate x की पावर n. अगर हमें x माइनस 1 की वैल्यू पता होगी तो हम x की पावर n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. और अगर x की पावर n है तो अगर हम दो x को एज अ कॉमन निकाल लें तो x माइनस 2 तक वो जाएगा, टर्मिनेट होगा. इफ वी नो द वैल्यू ऑफ x की पावर माइनस 2, वी कैन कैलकुलेट x की पावर माइनस 1 एंड दस कैलकुलेट x की पावर n. राइट. इसी तरीके से हम अगर आप एक वैल्यू कॉमन ले रहे हो तो x की पावर माइनस 1 हो रही है, दो कॉमन ले रहे हो तो माइनस 2 तक आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हो. तो ये इसमें एक लॉजिक है एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until the innermost expression becomes x की पावर 1. और ये प्रोसेस आप तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक इनरमोस्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो x की पावर 1 ना बन जाए. नाउ इट इज इजी टू राइट द रिकर्सिव फंक्शन फॉर x की पावर n. तो इस तरीके से हम इजीली जो रिकर्सिव फंक्शन है उसे लिख सकते हैं. तो अब इधर देखो हमें कैलकुलेट करना है जो भी इनपुट नंबर होगा उसको रिकर्सिवली, रिकर्शन के थ्रू. ठीक है. तो अब इधर देखो हमने एक फंक्शन डिफाइन करा, पावर नाम का फंक्शन. ओके. उसमें हमने दो पैरामीटर्स दे दिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन. उसके बाद हमने क्या किया, हमने फंक्शन के अंदर इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर n की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल होगी तो हम कर देंगे रिटर्न 1. बिकॉज 0 की पावर कुछ भी हो, 1, 0 की पावर 2, तो आंसर 1 आता है. दिस इज अ रूल. एल्स रिटर्न करेंगे हम x इंटू पावर x माइनस 1 तक. राइट. अगर n की पावर 0 नहीं होती तो ये फंक्शन रिटर्न होगा. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर ली एज अ 2. उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया, पावर का फंक्शन कॉल किया a, यानी हमने यहाँ पे ले ली जो वैल्यू जिसकी पावर है वो 2.
की पावर 4, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास की गई है n के लिए पास किया गया है वो 4 है और जो a की वैल्यू है वो 2 है। तो इन दिस वे अगर हम इसमें जाएंगे तो वो क्या करेगा, 2 की पावर 4 करेगा और हमें एज अ रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो कुछ इस तरह 16 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4। आप रिकर्शन को यूज कर सकते हैं रिपीटेडली, राइट। इसमें 2 क्या था, 3-4 बार रिपीट हो रहा था, राइट। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ईच कॉल the power function passes the actual parameter to the version being called. The value of x is same for each power function call, but the value of n is decreased by 1 for each call until becomes 0. तो इसमें क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो सेम रहेगी फंक्शन के लिए, बट x की वैल्यू तो हम सेम रखेंगे, पर जो n की वैल्यू होगी ना वो एक कम होती रहेगी जब तक वो 0 नहीं बन जाता। When n becomes 0, the power function start returning a value x. अगर वो 0 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, पावर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा x की। The value of power function is passed back to the previous version that made this call, and this process of returning values will continue until the value of the power can be passed to the original call. और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक वो ओरिजिनल कॉल ना कर ले, जो भी हमने अपने फंक्शन में डिफाइन की है वो कॉल ना कर ले। व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन रिकर्सिवली देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट सच कंडीशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टर्मिनेशन। तो जब भी हम रिकर्शन फंक्शन यूज करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके टर्मिनेशन के लिए। तो अभी कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम रिकर्शन के। Write a function to calculate sum of first and natural numbers using recursion। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स रिकर्शन में इनपुट करा रहे हैं, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले कमेंट लिखी गई है, फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। तो हमारी कन्वीनियंट के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। तो इसमें भी एक कमेंट है कि हम फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम सम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया रिकर अंडरस्कोर सम नाम का, जिसमें एक पैरामीटर पास किया गया n, राइट। ओके, उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लगा दी कि जो n, जो या तो हम n यूजर से डलवा सकते हैं n की वैल्यू, या फिर हम अपने आप भी दे सकते हैं। तो n की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए, राइट, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, तो हमने कंडीशन लगा दी, उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया n, राइट। अदरवाइज अगर वो छोटा नहीं या फिर वो छोटा नहीं है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, n प्लस रिकर सम n माइनस 1, राइट। उसमें हम सम जो है नेचुरल नंबर्स का वो जोड़ लेंगे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, उसमें हमने यूजर से इनपुट कराया एक नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई कि नंबर जो है अगर छोटा हुआ, हो सकता है यूजर नेगेटिव नंबर हमें प्रोवाइड कर दे, 0 से छोटा हुआ तो हम यूजर से कहेंगे कि आप एक पॉजिटिव नंबर हमें दे। अगर नंबर जो है वो 0 से छोटा नहीं हुआ तो हम सम करेंगे और ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर अंडरस्कोर सम। और इसमें हमने क्या कर रखा है, जहां तक यूजर जो नंबर डालेगा वहां तक नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज
Write a function to display Fibonacci series using recursion. So सबसे पहले हमने एक कमेंट लिखी, फंक्शन टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। तो अब हमें फंक्शन डिस्प्ले करना है फिबोनाची सीरीज को यूज करते हुए रिकर्शन में। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया रिकर अंडरस्कोर फीबो, और उसमें हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, एन। उसके बाद हमने क्या किया, इफ अगर एन जो है या तो लेस देन हो या इक्वल हो 1 के, राइट, तो हम रिटर्न कर देंगे एन की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें अप टू समथिंग चाहिए ना, कि कितने टर्म्स के लिए चाहिए। अगर उन्होंने नेगेटिव, यूजर ने नेगेटिव नंबर डाला या 0 डाला तो हम वही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो किसी यूज का नहीं होगा। अदरवाइज हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे, यानी रिकर अंडरस्कोर फीबो, जो कि हमने एक फंक्शन बनाया था, -1 आर्ग्यूमेंट में जो भी एन होगा, जो भी एन पास करेगा उसका -1 प्लस रिकर्शन फिबोनाची सीरीज का -2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एन टर्म्स लिया और उसमें हमने इनपुट करा लिया इंटीजर टाइप कि हाउ मेनी टर्म्स रिक्वायर्ड इन द सीरीज, आपको कितनी टर्म्स चाहिए सीरीज के अंदर। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया फिबोनाची सीक्वेंस जनरेटेड इज। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बस उससे हमने ये पूछा आपको कितने टर्म्स चाहिए। हमने एक फॉर लूप चलाया जिसकी लिमिट हमने एन टर्म्स रखी, जो कि हमने यूजर से इनपुट कराई थी। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया रिकर अंडरस्कोर फीबो और आई। यहाँ पे हमने फॉर लूप जो है वो रन किया है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। तो हमने यूजर से पूछा कि आपको कितनी टर्म्स चाहिए सीरीज के अंदर, यूजर ने 10 ऐसे इनपुट दिया। उसके बाद हमने फिबोनाची सीरीज जो है वो जनरेट कर दी, जो कि 10 इनपुट 10 एलिमेंट्स जो है वो एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एज एन आउटपुट। ओके, तो ये आपकी थी फिबोनाची सीरीज। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, A Fibonacci series is a sequence of integer in which the first two terms are 0 and 1 and all other terms of sequence are obtained by adding their preceding two numbers. ओके, तो पहली जो दो टर्म्स है वो हम 0 और 1 लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहली दो टर्म्स का सम करके हम थर्ड टर्म बनाते हैं। The above program takes number of terms and determine the Fibonacci series using recursion up to that term. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम उस टर्म तक रिकर्शन फंक्शन का यूज करते हुए फिबोनाची सीरीज को बना सकते हैं, जहां तक यूजर चाहता है या प्रोग्रामर चाहता है, राइट। दिस इज अचीव बाय फर्स्ट टेकिंग द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द यूजर एंड सॉर्टिंग इट इन अ वेरिएबल। ये हम अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले यूजर से टर्म डलवाएंगे, उसके बाद सॉर्टिंग यूज करके। This number is passed in an argument to the recursive function recurFibo. तो ये जो नंबर होगा वो आर्ग्यूमेंट की तरह पास होगा रिकर्सिव फंक्शन में, like recurFibo function. The base condition on the basis of which the loop shall execute is determined as the number less than or equal to 1. और जो बेस वैल्यू होगी लूप की वो एग्जीक्यूट करेगी जितने कम नंबर होते रहेंगे, जैसे कि पहले -1, ठीक है, और जब तक वो 1 तक ना आ जाए। अदरवाइज द फंक्शन कॉल इज मेड रिकर्सिवली विद द आर्ग्यूमेंट एज द नंबर -1 एडेड टू द फंक्शन कॉल रिकर्सिवली विद द आर्ग्यूमेंट एज द -2। तो सबसे पहले हम -1 और -2 को फिर ऐड करेंगे, इसी तरीके से फिर दूसरे -1 -2 बन जाएंगे, उन्हें ऐड करेंगे। Finally, the return value which is the Fibonacci series is printed using a loop. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू को जो कि फिबोनाची सीरीज के थ्रू और लूप के थ्रू हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने ये परफॉर्म किया। अब आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है,
राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एज एन होमवर्क करोगे. दिस इज योर होमवर्क.